नहीं थी। ये पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आप घर से निकले, आप निकल करके जब आएंगे सड़क पर आएंगे, हत्यारों को कट्टी गाय करे पुकार, कट्टी गाय करे पुकार, कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, कट्टी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय बचेगी। गंगा मुक्त कराना है, हरिद्वार तक जाना है, गंगा मुक्त कराना है, हरिद्वार तक जाना है, गंगा मुक्त कराना है, हरिद्वार तक जाना है, गंगा मुक्त कराना है, हरिद्वार तक जाना है। गंगा मुक्त कराना है। यह गंगोत्री कालका मंदिर से चलते हुए आ रही है, जैन सैलाब की गंगोत्री है। यह हरिद्वार हर की पौड़ी पर ही जाकर के रुकेगी। महंत साहिलनाथ और महाहठ योगी साहिलनाथ जी महाराज, श्री जयराम भारती जी, महंत श्री सुरेंद्रनाथ जी के नेतृत्व में अधिकांश संत इसमें जमा है, जो इस कार्य के लिए आप लोगों के बीच में पधारे हुए हैं। ये सारे संत आप लोगों के लिए आए हैं। 33 कोटि के गाय का निवास है और उसी गाय को हम काट देते हैं। उसी तरह से हमारे संत जो है, इनको हमारा संरक्षण चाहिए और संत हमारे ऊपर रखना है कि आपकी मुक्ति इनके सानिध्य में आने से हो जाए। आप इसमें आकर के शामिल हो जाइए। ये जिंदगी के 4 दिन की है, 4 दिन के बाद मरना तो है, एक दिन मरना है। मरता आदमी एक ही दिन है, बार बार नहीं मरता है। जन संपर्क में अपना सहयोग दीजिए और आकर के संतों का मार्गदर्शन लीजिए। गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय नहीं बचेगी। देश बच्ची गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। वो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
क्या नाम है आपका? महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत कालिका पीठाधीश्वर। ये क्यों ये गौ और गंगा रक्षा यात्रा हम दिल्ली की राजधानी से लेकर चले हैं और ये कुंभ नगरी तक जाएगी। इसका लक्ष्य यही है कि हम जन जागरण करते हुए कुंभ नगरी तक जाएं और कुंभ में इस बार संतों का ये संकल्प है कि इस सदी का जो महाकुंभ है वो गौ और गंगा रक्षा के लिए समर्पित होगा। हम जन जागरण करते हुए लोगों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए सरकार से ये मांग करते हैं कि गंगा की धारा को अविरल किया जाए, उसको तुरंत जो बांधों में ना बांध कर उस पर जो बनने वाली जितने भी योजनाएं को निरस्त करें, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और जो गौ की हत्या करता है उसको जो है मृत्यु करने का प्रावधान करे। ऐसी हमारी मांग को लेकर हम इस यात्रा को लेकर दिल्ली की राजधानी दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जा रहे हैं और जन जागरण करते हुए हमारे यही मांग है कि जब तक ये हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा इस प्रकार की यात्राएं जगह जगह पर निकाली जाएंगी और जनता का समर्थन में हासिल होगा। इस यात्रा में कितने लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? आरंभ में तो हम चले थे हजारों लोगों का काफिला लेकर, लेकिन जब देखा कि हमें रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं और लोगों को परेशानी हो तो हमने काफिले को थोड़ा छोटा कर दिया। अब लगभग जो है 600-700 व्यक्ति हमारे साथ चल रहे हैं, जिसमें लगभग जो है 25-30 कारें हैं, 3 झांकियाँ हैं और गाड़े हैं तो 4-5 बसें हमारे साथ चल रही हैं। तो हमारे भक्तों के साथ हम इस मांग को लेकर हम आगे हरिद्वार तक जाएंगे। आगे खड़ा होना चाहिए। बस पत्ती ले लो, पत्ती ले लो। महाराज जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आराम से, आराम से, आराम से। गाड़ी आ गई। डाल दो, डालो, 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 मारा डाल दो।
अरे हाथ डालो ना, हाथ डालो आप लोग, हाथ छोड़ो। आ जाओ नीचे, आ जाओ। बुजुर्ग मरते हैं तो आप चाहते हैं कि गंगाजल और तुलसी दल 2 चीजें उनके मुख में दिया जाए ताकि मुक्ति हो जाए, लेकिन ऐसी कुचक्र और ऐसा ये रचा जा रहा है कि आपके बुजुर्गों को गंगाजल नहीं मिलेगा और आपके बुजुर्ग मुक्त नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात गाय की तरफ है। गाय धरती और क्यों? गाय दूध देती है, गाय दूध पिलाती है, माँ 9 महीने तक या 6 महीने तक दूध पिलाती है, तो आप उसको माँ की संज्ञा देती है और यह आजीवन मृत्यु पर्यंत आपको दूध देती है, मरने से पहले तक दूध पिलाती रहती है, तो आप इसको कटने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का अभियान चलाएं और पालन करें। आज आपके बच्चों को जो दूध मिल रहा है वो सिंथेटिक दूध मिल रहा है। टाइम हो रहा है वो गाने का। खाना ये आप जानते हैं कि कुंभ में जाने का प्रयोजन क्या है? ये हमारे ऋषियों ने गाय को, गंगा को माता की संज्ञा क्यों दी? माता तो वो होती है जो बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि जन्मी को जन्म देने के बाद कुछ वर्षों तक अपने होने वालों को दूध पिलाती हैं, उनको पालती हैं, पोषती हैं। लेकिन गौ माता पूरे जीवन अपना दूध पिलाकर हमारा पोषण करती है। जरा विचार कीजिए कि ऐसी गौ माता जो जीवन का हमारा पालन पोषण करती हो, जिसके दूध में मां के दूध के गुण हो, और हमारे ऋषियों ने खोज की आयुर्वेद के मतानुसार केवल दूध में नहीं, गौ माता के तो मूत्र में भी दिव्य गुण है। कहते हैं गौमूत्र में गंगा जल का वास है, उसमें गंगा जल जैसी पवित्रता है। आज आप देखते हैं कई दिन आप खबरें पढ़ते हैं कि जो रासायनिक दूध तरह तरह की चीजों को मिलाकर, केमिकल मिलाकर दूध तैयार करके आपको बेचा जाता है,
जरा विचार कीजिए कि वो भारत भूमि जिसमें कभी दूध की नदियां बहा करती थी, दूध की नदियां रहने का अर्थ है कि यहाँ इतने दूध का उत्पादन होता था कि जितनी हमारी जरूरत होती थी उसके बावजूद भी हमारे घरों में दूध बचा पड़ा है। अतिथि सत्कार के लिए भी हम दूध ही पिलाते थे, लेकिन आज विचार कीजिए आज ऐसी स्थिति क्यों आई कि हमें अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है कि इस भारत में जब से हमारी गौ माता का कत्लेआम शुरू हुआ, जब से गौ माता का वध होना शुरू हुआ, उसका श्राप हमें लग गया। इस भारत भूमि को जो जहां कभी दूध की नदियां बहती थी, आज दूध के नाले पड़ रहे हैं। अब जरा विचार करो, अगर हरिद्वार में गंगा में आपका स्नान ना हो तो आपके मन को कैसा लगेगा? कहां अपने जो है बुजुर्गों की अस्थियों को प्रभावित करोगे? कैसे वो मुक्ति का लाभ पाएंगे? इन सब बातों पर को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर उसका भयंकर परिणाम क्या हुआ? लोग विकास के नाम पर विनाश के बीज बोल रहे, कह रहे हैं कि गंगा पर अगर बांध बनाएंगे तो भारत का विकास होगा, बिजली का उत्पादन होगा। हमारे लोगों को भ्रमित किया जाता है। माताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये गंगा को बांधने का षड्यंत्र जानबूझकर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गंगा रही तो उसके तट पर हमेशा कोटि कोटि हिंदू झुकता रहेगा और वो धर्म की रक्षा के लिए संतों का मार्गदर्शन उसको मिलता रहेगा, तो तुम्हारे विधर्मियों का कुचक्र यहाँ चल नहीं पाएगा। क्या होता है कुंभ में? क्या केवल गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं आप लोग? नहीं। आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि इस कुंभ के अवसर पर परम तपस्वी गीतरागी संत वहां आते, तपस्वी संत वहां आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है कि मुद मंगल में संत समाज हूं और जिन्हीं जगह जन्म तीर्थ है। संत तो चलते फिरते तीर्थ है कि मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगल तीर्थ करने का फल कि जन फल पे की काला काके हूं ये पे भागा हूं आला। ज्यादा भाषण आप लोगों ने सुनाया क्योंकि आप सब जानते हैं, आप हमारी माताएं भारत की वो जननी है जिन्होंने धर्म के मर्म को समझा है, जो धर्म के पालन करने के लिए अपने घरों से अपने कर्तव्य को भुलाकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर गंगा मैया की रक्षा के लिए घर से बाहर निकली है। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। अगर हमारी जरूरी सजग हो जाए तो किसी चाहे कोई भी सत्ताधीश क्यों ना हो, उसकी ताकत नहीं है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है। गंगा मैया को मुक्त नहीं करा देंगे और हर हिंदू ये संकल्प करे कि हर घर में एक गाय का पालन होगा, पोषण होगा, और अगर एक नहीं कर सकता तो 5, 7, 10 परिवार मिलकर एक गाय पालेंगे और उसका शुद्ध जल और उसका शुद्ध जो पेय, जिसको दूध कहते हैं, अमृत कहना चाहिए, जो गोरस हो, गोदुग्ध हो, गोमूत्र हो, ये तो सब दिव्य चीजें हैं। अपने जब बच्चों को पिलाओगे तो आपके बच्चों का स्वास्थ्य रहेगा, बीमारियों से रक्षा रहेगी। और आज भी खेती के लिए भी गोबर की खाद और हमारा जो गौमूत्र है सबसे सुरक्षित कीटनाशक है। इस पर बाद जो उत्पादन मिलेगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत के संतों की।
काफिले को आगे बढ़ाओ और रोक कर दिया। माया भैया साथ दे और स्थानीय नेता के बारे में आता तो और ज़्यादा हो सकता मतलब हमारे स्थानीय सहयोग हमारे ज़्यादा कैमरा को पकड़ देगा आपको।